गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो हमने वेक्टर की मिसलेनियस के फर्स्ट 8 क्वेश्चन किए थे, तो आज हम 9 के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखो हमारे सामने 9 क्वेश्चन है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर which divides the line joining two points P and Q whose position vector are this and this externally in the ratio 1:2। देखो क्या कह रहा है, आपके पास क्या दिया हुआ है, आपके पास ना दो पॉइंट है P और Q। ये P और Q के दो पोजीशन वेक्टर, ये P हो गया और ये Q हो गया। P दिया हुआ है 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, और ये देके रखा हुआ है a माइनस 3b वेक्टर। हमें ये निकालना है r, ये r निकालना है। और ये जो r है ना, ये pq को डिवाइड कर रहा है इन दी रेशो 1:2। 1:2 मतलब ये रेशो 2 है और ये रेशो 1 है, इसका मतलब ये हुआ। तो ये इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो इसके लिए क्या करो, सेक्शन फॉर्मूला लगा लो, लेकिन एक्सटर्नली वाला लगाना, पोजीशन वेक्टर ऑफ r। देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर ऑन एम माइनस एन। ये हमने कौन सा लगाया, एक्सटर्नली वाला, ठीक है। तो ये है एम, ये है एन, इसको ए वेक्टर पढ़ो, इसको बी वेक्टर पढ़ो, बस इसमें डाल दो। तो सबसे पहले एम इंटू एन, एम कितना है यहाँ पे 1 और बी है यहाँ पे ये 1 इंटू ए माइनस 3b वेक्टर, फिर माइनस एन, एन है 2, ए है ये 2 इंटू 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, और अपॉन में m माइनस n 1 माइनस 2। तो ये बनेगा a माइनस 3b वेक्टर माइनस 4a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर अपॉन माइनस। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 3a माइनस 5b, इसको माइनस से डिवाइड कर लो, तो ये बनेगा 3a प्लस 5b वेक्टर। ये लो जी, ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ आर। अब हमें शो करना है, शो P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन आर क्यू। हमें शो करना है कि आर क्यू का जो मिड पॉइंट है वो P होना चाहिए। तो देखो ये आर क्यू है, ये आर और ये क्यू। आर निकाला हमने अभी, आर क्या निकला, ये 3a प्लस 5b, और क्यू क्या है हमारा, क्यू दिया हुआ है a माइनस 3b। हमें शो करना है कि P इसका मिड पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू निकालो, मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू क्या होगा, मिड पॉइंट क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन में 2, यही होता है मिड पॉइंट, मतलब इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। तो ये बनेगा 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर प्लस a माइनस 3b अपॉन 2। इसको करो सॉल्व, 3a प्लस a 4a वेक्टर, 5b में से 3b गया 2b वेक्टर अपॉन में 2, इसको 2 से डिवाइड कर लो, तो 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर। और ध्यान से देखो ये किसके बराबर है, ये p के ही तो बराबर है ना। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ p। ये लो जी, ये हमने प्रूफ कर दिया कि p इज द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू। देखो इसको यहां तक, अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 10। द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस। देखो ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है, इसकी दो एडजेसेंट साइड्स दी हुई हैं, मतलब ये ए वेक्टर दिया, ये 2i माइनस 4j प्लस 5k, और दूसरी दी है b,
ये बी है। एडजेसेंट साइड्स मतलब ये इकट्ठी i माइनस 2j माइनस 3k, ठीक है। वैसे एडजेसेंट साइड्स होता है वो साइड जिनका सेम इनिशियल पॉइंट हो, जैसे ये देखो, जैसे ये बी वेक्टर आपका, इन दोनों का सेम इनिशियल पॉइंट है तो इसको एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं। अब ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर होगा, ये ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर होगा। हमें क्या बोलते हैं, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। तो जरा बताओ इसका डायगोनल क्या होगा, इसका डायगोनल क्या बनेगा, इसका डायगोनल बनेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना। अब ये कहता है कि यूनिट वेक्टर जो है वो ए प्लस बी के पैरेलल है। तो लेट करो, लेट यू बी ए यूनिट वेक्टर। ये समझ आया ना ए प्लस बी कैसे है, ये पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर, एक्सरसाइज 10.2 में पढ़ाया था। लेट यू बी ए यूनिट वेक्टर which is parallel to a वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल हो तो उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनके बीच में रिलेशन होता है ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। तो यहां बनेगा ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स, सॉरी ए वेक्टर नहीं, यहां पे बनेगा यू वेक्टर, यू वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब ए और बी का सम कर लो, ए प्लस बी करो, ये ए है ये बी है, इनका सम 2i प्लस आई 3i माइनस 4j माइनस 2j माइनस 6j, 5k में से 3k गया 2k। अब आपको बस लैम्डा की वैल्यू निकालनी। देखो u भी है यूनिट वेक्टर, अगर यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, है ना। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 लैम्डा का स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा का स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा का स्क्वायर। तो ये कितना बनेगा 9 प्लस 36 45, 45 प्लस 9 49, 49 लैम्डा स्क्वायर। तो ये बनेगा 7 लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू 1/7। ये लैम्डा की वैल्यू यहां डाल दो, 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k। देखो इसको यहां तक, अभी खत्म नहीं हुआ, इसने पूछा ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो देखो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया यहां निकाल देते हैं। एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम होता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, है ना। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट बनाओ, यहां लिखो आई कैप जे कैप के कैप। यहां पे ए देखो क्या 2 माइनस 4 5, बी 1 माइनस 2 माइनस 3। चलो करो सॉल्व, इसको कितना बनेगा 12, 12 में से 10 के 12 प्लस 10 22, 22i माइनस 6 माइनस 5 11j, और लास्ट देखो कितना -4 प्लस 4 -4 प्लस 4, ये तो गया, है ना। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, एरिया हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड 22 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर बाहर निकाल लो, बचेगा 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो 11√5 स्क्वायर यूनिट्स। लो जी ये भी देखो इसको। अगला, show that the direction cosines of a vector equally inclined to the axis ox, oy and oz are this। देखो क्या कह रहा है, समझना ध्यान से।
इसमें क्या करेंगे, ये हमारा दिया है OX, OY और OZ। कह रहा है एक वेक्टर है जो इक्वली इंक्लाइंड है OX, OY और OZ के साथ। मतलब मान लो ये आपके पास वेक्टर है, ये वेक्टर जो है इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब इसके साथ एंगल अल्फा बना रहा है, इसके साथ एंगल बीटा बना रहा है और इसके साथ एंगल बना रहा है गामा। तो यहां पे बोला कि अल्फा बीटा गामा इक्वल है, ये मतलब इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है कि बराबर एंगल बना रहा है। तो आपको बताना कि आपकी डायरेक्शन कोसाइंस ये बननी चाहिए। तो एल ले लो, एल हो जाएगा कॉस अल्फा, एम हो जाएगा कॉस बीटा, लेकिन बीटा भी तो अल्फा ही है, और एन हो जाएगा कॉस गामा, और गामा भी तो अल्फा ही है ना। आपको बस एल एम एन निकालना है। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। एल क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा, एम क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा, एन क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा। ये बन गया 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। यहां से आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3, cos अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तो हेंस डायरेक्शन कोसाइंस यहां पे डाल दो। एल देखो cos अल्फा की वैल्यू ये, यहां तीनों में डाल दो वैल्यू, तो प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3, ये आंसर हो जाएगा। देखो इसको, अब बढ़ते हैं आगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया, बी वेक्टर दिया, सी वेक्टर दिया। आपको डी वेक्टर निकालना है जो ए और बी के परपेंडिकुलर है। देखो डी वेक्टर ए की भी परपेंडिकुलर है और डी वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर है। अगर ऐसा हो ना तो क्या करते हैं, देखो आप इसको ना ऐसा लिख सकते हो, डी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी। अगर आपको याद हो, ये हमने ना यूनिट वेक्टर में पढ़ाया था आपको। अगर देखो याद रखो, जैसे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, एक वेक्टर है डी जो इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है, दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर। अगर ऐसा हो जाए तो हम क्या बोलते हैं कि डी वेक्टर जो है इसको बोलते हैं ए क्रॉस बी वेक्टर, इसको क्या बोलते हैं ए क्रॉस बी वेक्टर। और यहाँ पे जो लैम्डा वो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये वेक्टर है और लैम्डा यहाँ पे मैग्नीट्यूड। तो अगर आपको कभी भी एक वेक्टर दो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर दिया हो तो आप ये कंडीशन यूज करो। तो अब लिखो लेट डी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी वेक्टर। बस आपको यही निकालना है, आपको ये डी वेक्टर निकालना है और ये भी कंडीशन है सी डॉट डी इक्वल टू 15। तो सबसे पहला काम क्या करो, ए क्रॉस बी निकालो। यहां लिखो आई कैप, जे कैप, के कैप। यहां पे ए के कोफिशिएंट्स 1 4 2, यहां पे बी के 3 - 2 7। चलो करो एक्सपैंड इसको, ये बनेगा 28 + 4 32 आई, 7 + 6, 7 में से 6 गया, माइनस जे, 7 में 6 गया, और लास्ट आएगा -2 - 12 -14 के। ठीक है, अब ये ए क्रॉस बी की वैल्यू इसमें डाल दो, तो डी वेक्टर हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी ये देखे रखा 32i - j - 14 के। क्या आपको निकालना, क्या है, डी वेक्टर। बस अब आपको लैम्डा निकालना, ठीक है, बस लैम्डा रह गया निकालने के लिए। तो सी डॉट डी 15 दिया हुआ है, सी डॉट डी किसके बराबर है, 15 के। तो ये सी है, ये सी दिया हुआ है, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट कर लो, ठीक है। तो लैम्डा बाहर
आई डॉट आई वन तो 32 टू जा 64, जे डॉट जे वन -1 इंटू -1 +1, के डॉट के वन 14 4 जा 56। तो इसको सॉल्व करोगे, ये बन जाएगा, ये बनेगा कितना 9 लैम्डा 15, और ये बन जाएगा कितना 9 लैम्डा इज इक्वल टू 5/3। ये लैम्डा की वैल्यू इसमें डाल दो तो ये आंसर आ गया 5/3 32i - j - 14k। ये भी हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट मतलब ए डॉट बी। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर दिस, इसको मान लो ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर विद अ यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर को मान लो बी वेक्टर, along the sum of these two vector is equal to 1, find the value of lambda। देखो क्या कह रहा है, दोबारा पढ़ो। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, कौन सा वेक्टर, ये ए वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर को लिया बी वेक्टर, और ये इज इक्वल टू क्या दिया 1 के बराबर। ये समझ आया, यहां पे यूनिट वेक्टर है ना, तो इसको बी कैप से डिनोट कर लो, बी कैप, ठीक है। दोबारा सुनो, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, इस वेक्टर का और यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, स्केलर मतलब डॉट, किसके बराबर दिए 1 के बराबर दिए। अब इसका क्या मतलब है, इसके बारे में हम अभी आपको बताते हैं। अरे तो ये तो समझ आ गया। अब देखो ए वेक्टर पहले तो लेट कर लो, ए वेक्टर आई प्लस जे प्लस के। अब आपको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर, क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हो गया बी कैप, जिसको लिखोगे बी वेक्टर अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। अब ये बी वेक्टर कैसे मिलेगा, ये बी वेक्टर निकालने के लिए क्या करना है, अलोंग द सम ऑफ दीज टू वेक्टर, इन दोनों वेक्टर का सम करना है। करो इनका सम, 2i + 4j, ये यहीं कर दो, डायरेक्ट कर दो ना, इन दोनों का सम करो, 2i + लैम्डा आई कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा 2 + लैम्डा, 4j + 2j 6j, -5k + 3k -2k। ये बन गया आपका बी वेक्टर, ठीक है। अब बी वेक्टर यहां लिख दो, ये बी वेक्टर 2 + लैम्डा आई + 6j -2k, और डिवाइड में इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, 2 + लैम्डा का स्क्वायर 6 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ये वैल्यू इसमें डाल दो। तो ए वेक्टर ये दिया i + j + k डॉट बी कैप ये दिया 2 + लैम्डा आई 6j -2k, और ये लिख दो 2 + लैम्डा का स्क्वायर, और ये 36 + 4 40 इज इक्वल टू 1। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, क्या बनेगा, देखो i डॉट आई वन, पीछे बचेगा 2 + लैम्डा, j डॉट जे वन, पीछे बचेगा 6, k डॉट के वन, फिर बचेगा -2, और ये उठा के यहां ले, इसको भी यहां ले, तो ये बनेगा 2 + लैम्डा का स्क्वायर + 40, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये बन गया लैम्डा + 6, ये ऐसा बन गया। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, स्क्वेयरिंग कर लो दोनों तरफ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ये बनेगा लैम्डा + 6 का स्क्वायर, इसका रूट कैंसिल हो जाएगा,
2 + λ² + 40, इसको खोलो, a² + b² + 2ab, इसको भी खोलो, a² + b² + 2ab, ये λ² कैंसिल, देखो 12 λ में से 4 λ 8 λ, और ये बना 44, 44 में से 36 8, तो लैम्डा हो जाएगा 1। देखो उसको, अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 14, इफ ABC आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर, ABC तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब कि A डॉट भी 0 है, दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, A डॉट भी 0, B डॉट C 0, और A डॉट C या C डॉट A ये भी 0। उसके बाद बोलता है ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ A इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ C, ये देख रखा है। शो दैट द वेक्टर A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर, शो दैट द वेक्टर A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू A वेक्टर B वेक्टर एंड C वेक्टर। मतलब देखो क्या ये कहता है, मान लो कि ये आपका A वेक्टर है, ये आपका B वेक्टर है, और ये C वेक्टर है, और आपके पास एक वेक्टर है A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर। ये कहता है कि ये वेक्टर ना, मान लो इसके साथ एंगल अल्फा बना रहा है, इसके साथ बीटा बना रहा है, इसके साथ गामा बना रहा है, तो आप प्रूफ करो कि इक्वली इंक्लाइंड, मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, ये प्रूफ करना है। प्रूफ करना है कि अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसको नाम दे देते हैं यू वेक्टर, लेट यू वेक्टर A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर is inclined alpha beta and gamma with vectors A vector, B vector and C vector respectively। और हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। कैसे करेंगे, देखो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है ना, cos थीटा इक्वल टू A डॉट B अपॉन में A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड, है ना। तो हम इसी को यूज करेंगे, हम इसको लिए यू वेक्टर, तो यहां लेंगे cos अल्फा, अल्फा लेंगे, अल्फा इन दोनों के बीच में, u डॉट A वेक्टर अपॉन में u का मैग्नीट्यूड और A का मैग्नीट्यूड। इसी तरह हम लेंगे बीटा इन दोनों के बीच में और गामा लेंगे इन दोनों के बीच में, समझ गए। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह हम क्या लेंगे, cos बीटा u डॉट B वेक्टर अपॉन में u और B, और इसी तरह cos गामा u डॉट C वेक्टर अपॉन में u का मैग्नीट्यूड C का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहां पे क्या करो, u की वैल्यू लिखो, u क्या दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी डॉट A वेक्टर अपॉन में u, नीचे मत डालना, नीचे नहीं डालनी वैल्यू, ठीक है, नीचे वैसे ही रहने दो। ये बनेगा cos अल्फा, देखो ये बनेगा इसको इससे डॉट करो, a डॉट ए क्या होता है, a स्क्वायर, इसको लिख दो मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर। इसी तरह ये बनेगा b डॉट ए,
ये बनेगा सी डॉट ए, और नीचे सेम मैग्नीट्यूड ऑफ यू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, इसको बाद में लिखते हैं। देखो ये बना कॉस अल्फा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर बी डॉट ए और सी डॉट ए। देखो सी डॉट ए भी जीरो है, ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होता है, तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो अब इसको दोनों को जीरो कर दो। तो आपका ये और ये गया, तो कॉस अल्फा आ जाएगा ए बाई यू। ठीक है, इसी तरह बीटा निकालो। अब निकालो कॉस बीटा। कॉस बीटा किसके बीच में लेना है? यू डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ यू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यू की वैल्यू डालो, यू है ए प्लस बी प्लस सी डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ यू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये बनेगा ए डॉट बी, ये बनेगा बी डॉट बी। बी डॉट बी होता है बी का स्क्वायर। ये हो जाएगा सी डॉट बी, और नीचे से ये बन गया। देखो ए डॉट बी और सी डॉट बी, देखो ए डॉट बी जीरो है और बी डॉट सी भी जीरो है, तो इसको जीरो कर दो। ये जीरो बी का स्क्वायर जीरो मैग्नीट्यूड ऑफ यू ये और ये क्या, तो ये बना। अब ध्यान से देखो ए बी सी तीनों बराबर है, तो बी की जगह हम ए लिख दें। अगर हम यहाँ पे बी की जगह ए लिख दे चलेगा, बी की जगह ए लिख दे, तो देखो अभी तक दोनों बराबर आ गए, है ना, ये दोनों बराबर हो गए। इसी तरह कॉस गामा निकालो। कॉस गामा आएगा सी बाई यू, है ना। सी किसके बराबर है? ए के बराबर है, ये तीनों बराबर हो गए। तो अगले स्टेप में लिखो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ये तीनों बराबर हो गए। कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू कॉस गामा, तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। लो जी, ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है, देखो इसको यहां तक। ठीक है, अब बढ़ते आगे। ये एक क्वेश्चन होमवर्क करना, नहीं आएगा तो यूट्यूब पे देख लेना, सर्च कर लेना, एक्सरसाइज मिल जाएगा। अगला, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए बी, ए डॉट बी दिया है ग्रेटर देन जीरो, आपको थीटा निकालना है। ये बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। इन दोनों को उठा के यहां ले आओ, तो यहां क्या आ जाएगा? कॉस थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। कॉस थीटा जीरो, कॉस थीटा पॉजिटिव कब होता है? कॉस थीटा पॉजिटिव या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो यही है, क्योंकि फोर्थ तो है ही नहीं। तो कॉस थीटा ग्रेटर देन जीरो का मतलब है कि पॉजिटिव। कॉस थीटा पॉजिटिव या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। समझ गए? या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का तो दिया नहीं था, फर्स्ट का दिया था। अगला कहता है कि लेट ए बी टू यूनिट वेक्टर्स, ए और बी दो यूनिट वेक्टर्स है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड 1 दिया हुआ है। ठीक है, देन a प्लस बी इज अ यूनिट वेक्टर, और a प्लस बी भी यूनिट वेक्टर है। a प्लस बी भी यूनिट वेक्टर दिया है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है। तो आपको थीटा निकालना है, तो क्या करो, स्क्वेयरिंग कर लो दोनों तरफ। ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। देखो a दिया हुआ है 1, b दिया हुआ है 1। a डॉट बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉस थीटा, है ना।
तो ये 1 और ये बन गया, तो 1 + 2, ये भी 1 है, ये कट गया, यहाँ 0 बचेगा। तो 2 cos थीटा इक्वल टू -1, cos थीटा इक्वल टू -1/2। cos -1/2 कब होता है? जब थीटा 120 डिग्री। 2π/3। डी वाले को टिक कर लेना। चलो अगला, J क्रॉस K। J क्रॉस K क्या होता है? देखो, ये I होता है, ये J होता है, ये K होता है। J क्रॉस K I होता है, I क्रॉस K उल्टा, देखो I क्रॉस K उल्टा है, तो -J। फिर उसके बाद I क्रॉस J, I क्रॉस J K होता है, I.I1 J.J1 K.K1। चलो अब देखो एक आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है। देखो, if theta is the angle between two vectors a dot b equal to a cross b दिया हुआ है, थीटा निकालना है, थीटा निकालना है। a डॉट b होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। a क्रॉस b होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ b sin थीटा। ये और ये उड़ा दो, ये और ये उड़ा दो, साइन को यहां ले जाओ, ये बनेगा cos बाय साइन, ये 1 हो जाएगा। cos बाय साइन cot हो गया। cot 1 कब होता है? जब थीटा 45 डिग्री। ये लो जी, ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। कल से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और नया चैप्टर शुरू कर देंगे 3D। कल से 3D पे भी वीडियो आ जाएगी।